जैसे सऊदी अरब में चोर की सज़ा है ना, हाथ काट देते हैं, ऐसा यहाँ भी निज़ाम कायम करते हैं। रेंजर संभाल सकती है, पुलिस की बस की बात नहीं है। 90% जो है वो पुलिस का हाथ होता है इन लोगों के ऊपर। जान इतनी सस्ती हो गई, मोबाइल बहुत महंगा हो गया है। इस मुल्क में जो है ना, सऊदी ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि चोर चोरी करने से पहले ये डरे कि सज़ा मेरी क्या होनी चाहिए। जैसे सऊदी अरब में चोर की सज़ा है ना, हाथ काट देते हैं, ऐसा यहाँ भी निज़ाम कायम करते हैं। रेंजर्स को देना चाहिए अख्तियारात। रेंजर संभाल सकती है, पुलिस की बस की बात नहीं है। ये तो कोई नहीं जानता भाई, सज़ा मिलती है, इस दरवाजे से करेंगे उस दरवाजे से बाहर कर देंगे। पहले नकाब डाले हुए होते उनके मुँह पे, मुजरिम निकल जाता है, बेगुनाह अंदर आ जाता है। या तो फिर शहरियों के हाथ में दे दो भाई, रोड पे फैसला कर दो। ये आ गया, उन्होंने एतराफ़ कर लिया अपने मुंह से, ये आ गया। जी हाँ, उन्होंने एतराफ़ कर लिया अपने मुंह से। अगर मकामी जो है पुलिस वाले जो हैं ज्वाइन किए जाएँ, यहाँ पे अपॉइंट किए जाएँ, तो यहाँ के अगर होंगे, उनकी बीवी बच्चे यहीं के होंगे, इसी शहर के होंगे, तो वो क्राइम करने से पहले जो है वो सोचेंगे, क्योंकि 90% जो है वो पुलिस का हाथ होता है इन लोगों के ऊपर, सही क्राइम जो करते हैं। क्योंकि आप देख लें कि ये डकैत वगैरह जो पकड़े जाते हैं, आवाम की जब पकड़ लेती है तो पुलिस फ़ौरन आ जाती है छुड़ाने के लिए, सही है। लेकिन क्राइम जब होता है तो पुलिस का नामो निशान नहीं होता, सही है। तो आप खुद ही समझ लें कि किसका हाथ है। ये कंट्रोल करने के लिए ना रेंजर्स को दे दिए हैं सारे इख्तियार, क्योंकि रेंजर्स से ना सब डरते हैं, पुलिस से कोई भी नहीं डरता। अब एक बंदा डालता है पीसी, और जब उसकी पीसी खुलती है वो लेता है गरीब मोबाइल। चोर को यही नहीं पता कि एक मोबाइल वो ले रहा है, उसका 20,000 का बेचेगा वो 2,000 रुपये का, और जान भी लेके जा रहे हैं उसकी। तो मेरी उन चोरों से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा रहम करें, और रेंजर्स से मैं ये अपील करता हूँ कि इस कराची को जो है ना, आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे जो है ना लोग डरते हैं। तो बराए मेहरबानी एक्शन लें। आप कराची में देखें, हर गली में आप मोबाइल खुला चला नहीं सकते, सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ नहीं जा सकते, मोबाइल छीनने आ जाते हैं। बंदा रात को लाइट जाती है, बाहर बैठता है, वो डकैत आ जाते हैं, मोबाइल दे दो भाई, और अगर मोबाइल ना दो तो वो गोली मार जाते हैं। जान इतनी सस्ती हो गई, मोबाइल बहुत महंगा हो गया है। मैं बाइकें चलाता हूँ, मगर मैं रात में 6 बजे के बाद नहीं चला सकता। क्राइम इतना बढ़ा हुआ है कि आप 6 बजे के बाद नहीं निकाल सकते। आजकल के हालात ऐसे हैं कि पहले जो है हम 8 रुपए की रोटी लेते थे तंदूर की, आज 20 रुपए में रोटी, वो भी आधी मिलती है। यानी कि जो पेड़ा जो था 50 ग्राम का था, वो आज 30 ग्राम का 20 रुपए में मिल रहा है। इतनी बेरोज़गारी, इतनी परेशानी है, और जब ये सब कुछ होगा, भूख अफलास होगी, तो गरीब आदमी जो है वो मजबूर होता है पेट अपनी औलाद के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि जो क्राइम किस उसमें कर रहा है, कि क्या उसके साथ क्या परेशानी है। आदि जो मुजरिम है वो अलग हैं, जो मजबूरी के तहत करते हैं वो अलग है। इनकाउंटर तो वो करेगा ना जो मुखलिस होगा, पुलिस वाला जो मुखलिस होगा, तो आप यकीन माने ऊपर से सोर्स होती है, ऊपर से पौवा होता है। तो डकैत जो है उसको अगर बलूचिस्तान में होगा, लाहौर में होगा, या पाकिस्तान के किसी भी कोने पे होगा, उसको निकाल लेते हैं ये लोग। ये कैसे निकाल लेते हैं? ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है, तो ये मुजरिम जो है वो बाहर आ जाता है। अदरवाइज़ जो है वो वही बात है कि इधर से पकड़ा जाएगा, जाएंगे, उससे पैसे लेंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रेंजर्स का ये काम नहीं है। रेंजर्स का काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। रेंजर्स गली मोहल्लों में छोटे छोटे क्रिमिनल्स के पीछे भागने दौड़ने वाली फ़ोर्स नहीं है। उसको कोई अगर बड़ा क्राइम होता है या बड़ा सीन है तो उस पर रेंजर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, जो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं उनका प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर है। एविडेंसेस नहीं होते, लोगों ने अपनी FIR नहीं कराई होती। अच्छा, शहरी डरते हैं कि हमें बार बार अदालत में घसीटेंगे, हमें बार बार उसके शनाख्त परेड और मुख्तलिफ हीले वसीलों से जो मुद्दई को बुलाया जाए, तो मुद्दई भी अवॉइड करता है। और यही वजह है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस सबूत ना होने की वजह से मुल्ज़िम जो है वो बाहर आ जाता है। भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, जब भी तो कराची वाले शोर मचा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा होगा तो हर दूसरा बंदा, हमारे अपने ऑफिस में 4-5 बंदे लुट चुके हैं अब तक, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो पुलिस को इसको देखना चाहिए, बजाय इसके कि तसल्ली तफशीद है, इसको देखें कि क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। और वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप हर दूसरे बंदे से किसी से भी पूछें, यही बताया गया कि मामला काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ख़ासकर ये जो अभी जब से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है बेतहाशा, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और ये बेरोज़गारी बढ़ी है और प्रॉब्लम हो रहा है।
सनती इदारे भी जो है वो इसका शिकार हैं, जवाल का शिकार हैं। तो इसको देखना चाहिए, बजाय इसके कि ब्लेम गेम करें या कहें नहीं हो रहा है, तसल्ली तफसील है। इसको देखें कि क्या हो रहा है, वाकई में हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जब भी तो कहा जा रहा है। लोकल पुलिस हर इलाके की होनी चाहिए ताकि उनको इलाके की नो हाउ पता हो, और उनको पता हो हम इस इलाके के हैं, तो वो ज़ाहिर बात उसी हवाले से वो अपने इलाके का ख्याल भी रखेंगे। सज़ा तो देनी ही पड़ेगी ना। बात यही है कि तालीम नहीं है, हमारा हर जो है निज़ाम जो है सिस्टम इदारे जो हैं वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। सज़ा कैसे मिलेगी जब एक मुजरिम के लिए गवाह नहीं आएगा, जो अपना रिपोर्ट लिखवाने जाता है वही मुजरिम बन जाता है। तो वो आदमी, गरीब आदमी, शरीफ आदमी अपना रोज़गार पेट देखेगा या कोर्ट कचहरी देखेगा?